क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, इफ Q, एक कोई पॉइंट Q है, ठीक है, कोई Q पॉइंट है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 0,1, ठीक है। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है। Q से दो पॉइंट्स लिए गए हैं P और R, वो दोनों क्या है बेटा, सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम है मेरी, ठीक है। तो मान लो ये P है और ये R है, ठीक है। तो P कितना है मेरा 5, -3 और R कितना है x, 6। इतनी बात समझ में आ गई कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, ठीक है। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमारे ये तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। और बाद में क्या फाइंड आउट करना है हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है जिससे हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, Q और R की वैल्यू निकालेंगे और Q और P की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। QR क्या है बेटा गिवन हमें, QR इज इक्वल टू QP, ये हमें क्या है बेटा गिवन है। बस इसी से हम लोग सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग QR फाइंड आउट कर लेते हैं। QR क्या हो जाएगा बेटा मेरा, QR, इसको मैं अगर x1 और इसको y1, इसको x2 एंड इसको y2 मान लेती हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, रूट में x - 0 हो जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ चलो, है ना, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, ये हो गया मेरा QR। मैं इससे ज्यादा सॉल्व इसे नहीं करूंगी। फिर मैं निकालती हूँ इससे QP एंड QP विल बी रूट, QP क्या हो जाएगी मेरी 5 - 0 है, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 1 है, -3 है और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रूट 5 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा QP। अब हमें गिवन है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन 1, ठीक है, QP इज इक्वल टू QR, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे हम इक्वेशन नहीं, इसको इक्वेशन 1 या कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, हमें बस इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है ऑन इक्वेटिंग, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग QP और QR, ठीक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू QP और QR, चलो जो भी है, यहाँ पे मैं इसे I बना देती हूँ, इसे QP बना देती हूँ। QP क्या हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रूट से रूट को फटाफट कैंसिल कर देंगे, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इसको सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। अब देखोगे आप दोनों तरफ सेम है तो ये हमारा यहाँ से कट गया और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बचा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ x की वैल्यू बेटा मेरी क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो इसे मैं +-4 वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू मेरी आ गई +-4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है, हमें और कुछ नहीं करना था। अब कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो QR एंड PR की भी, ओके। तो QR एंड PR की डिस्टेंस हम कैसे कवर करते थे, QR तो हमने पहले ही फाइंड आउट की हुई है। अब हम इस QR में क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो QR में हम x की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस लिख लेते हैं क्योंकि हमें प्लस के साथ भी वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा और माइनस के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्लस ले लेती हूँ तो QR क्या हो जाएगी, +4 ले लिया अगर मैंने तो 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 4 4 16 प्लस 25 का रूट, ये हो जाएगा मेरा रूट 41। इतनी बात समझ आ गई, 5 11 2 42, ठीक है। तो मेरी QR एक बार तो आ गई 41, ठीक। अगर मैं यहाँ पर QR को की जगह यहाँ पर -4 पुट करती हूँ तो क्या आता है +5 स्क्वायर।
तो भी बेटा मेरा, क्योंकि हमें पता है अगर मैं यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करूंगी तो प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी मेरा 16 + 25 आ जाएगा और आंसर मेरा वही आ जाएगा 41। तो मैंने यहाँ पर एक चीज क्या ऑब्जर्व कर ली कि हमारी जो x की वैल्यू चाहे +5 रखो चाहे -4 रखो, वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, √41, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है PR। PR कहाँ है हमारा, देखो ये PR है हमारा, ये ठीक। PR हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, +-4, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है अब इसको फाइंड आउट करने में। तो ये हो जाएगी, अगर मैं लेती हूं ऑन पुटिंग x = +4 लिख लेती हूँ पहले मैं, ठीक। तो क्या हो जाएगी बेटा, इसको मैंने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, तो ये हो जाएगी मेरी, यहां से मैंने माइनस किया तो x की जगह पर मैंने +4 रखा और -5 लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 6 -3, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं हम इसको, ठीक। ये हो जाएगा मेरा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस प्लस और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। इसको मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा बेटा 9 9 जो 81 और +1 82, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर मैं अब पुट करती हूँ ऑन पुटिंग x = -4, तो PR क्या होगी, तो मेरी PR हो जाएगी -4 पुट कर दिया मैंने, -5 और ये हुआ मेरा 6 -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा मेरा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट, तो 9 9 जा 81 प्लस 9 9 जा 81 का रूट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 और 8 और 8 16, ठीक है। तो एक हमारी इसकी वैल्यू ये आ गई। इसको हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, 162 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे करके देखते हैं। हाँ जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का √2, ठीक है। क्योंकि देखो ये 9 9 जो 81 हो जाएगा, तो 9 का तो स्क्वायर बन जाएगा और ये 2, तो ये हमारा बेटा इतने यूनिट्स, ये यूनिट्स में दिया हुआ है ना, हाँ। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने PR फाइंड आउट किया है व्हेन वी आर पुटिंग x = -4 एंड व्हेन वी आर पुटिंग x = +4, बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। एक तो हमारी ये आ गई, एक हमारी ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों वैल्यू आई है वो आई है, एक तो √82 और दूसरी क्या आई है बेटा 9√2, ठीक है। जो जो चीजें हमें पूछनी थी उसने पूछ ली, हमने भी बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में कोई चीज समझ नहीं आई है, तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।